वहीं बीजेपी में जश्न दिख रहा है। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी अभी से जश्न के मोड में आ गई है। आदर्श, जाहिर सी बात है, और अभी तो बहुत शुरुआती रुझान जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसे ही देखते हुए बीजेपी के भोपाल दफ्तर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। देखिए जरा, मुंह मीठा अमूमन शाम के वक्त किया जाता है, जैसे जैसे ये रुझान जो है वो परिणाम में तब्दील होते हैं, लेकिन अगर आप इन पर नजर डालेंगे, देखिए जरा, ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के भोपाल दफ्तर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, यानी कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आती है कि कहीं ना कहीं उन्हें इसमें जीत हासिल होने वाली है। और ऐसे में इसे ये विश्वास कहें, आत्मविश्वास कहें, या फिर अति आत्मविश्वास कहें। बिल्कुल, और ये अभी से, क्योंकि गृह मंत्री के क्षेत्र से तो कम से कम पॉजिटिव खबर सामने आई है, तो वो फिलहाल मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दतिया में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इसके अलावा कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि नगर निगमों की बात करें तो 2-3 जगह का जब जिक्र हो रहा था कि मामला फंस सकता है, फिलहाल वहां पर ऐसी स्थिति दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अभी आगे। हालांकि 2 से 3 राउंड की ही अभी काउंटिंग हुई है आदर्श, और ये नतीजे बहुत तेजी से बदल सकते हैं, तो अभी कहना जल्दबाजी होगा जब तक 10-12 राउंड की काउंटिंग नहीं हो जाती है। लेकिन जश्न अभी से शुरू हो गया है, और दतिया में गृह मंत्री के क्षेत्र में अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, तो यहां पर फिलहाल मिठाई खिलाने का जो सिलसिला शुरू हो गया, और भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि अच्छी जीत उसे मिलेगी। हालांकि अगर कुछ भी निगम वो गवाती है तो उसके लिए लूज वाली सिचुएशन ही होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि यही लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये विन विन वाली सिचुएशन है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2015 में जो रिजल्ट आया उसमें 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे। अब ऐसे में क्या वही जो रिजल्ट था, क्या उसे ही दोहराने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? अगर कहीं एकाध हाथ से भी छिटक जाती है तो उसको लेकर भी एक चिंता की बात जरूर होगी, क्योंकि उसके बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। विधानसभा चुनाव के परिणाम से यह स्थिति स्पष्ट हुई थी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनी, तो कहीं ना कहीं इस बार का यह मुकाबला बेहद टाइट है। और एक अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आदर्श हमने बताई कि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, वहां पर अरविंद केजरीवाल रोड शो कर गए थे, और अगर आम आदमी पार्टी वहां पर अच्छा कर देती है सिंगरौली के अंदर, तो ये कहा जाएगा कि केजरीवाल ने भी जिस सीट पर आकर दम लगाया, रोड शो किया, वहां भी जीत दर्ज अगर हो जाती है तो बहुत बेहतर सिचुएशन आम आदमी पार्टी के लिए हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी जश्न मना रही है, और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। तो लगातार खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्की खुंगल जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और जयंत वर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सनवर पटेल जी, दावा तो यह था कि एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन कई जगह पर कांग्रेस भी आगे चल रही है सर, अगर निगमों की हम बात करें तो। आदर जी देखिए, ये जहां जहां भी कांग्रेस को आपने बताया, मुझे लगता है 3 स्थानों पर बताया है, और थोड़ी देर पहले उज्जैन का भी बताया था। लेकिन आप देखिए कि उज्जैन भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, इंदौर भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, भोपाल भी भारतीय जनता पार्टी आगे। जहां 3 आपने बताया होगा, एक स्थान पर तो 20 मतों से कांग्रेस आगे है। तो आप इन रुझानों को आगे बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है कि पूरे के पूरे आज की मतगणना वाले 11 की 11 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इस बात का भरोसा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने किए गए कार्य है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संवेदनशील नेतृत्व है, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी जिस प्रकार से कार्यकर्ता भाव से जनता के बीच जाकर काम करता है, वो इसका कारण है। ये मिठाई खिलाने का सिलसिला लेकिन सनवर जी अभी से शुरू हो गया है, आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, गृह मंत्री मिठाई खिला रहे हैं, इसे किस तरीके से देखें? मैंने कहा है उन 3 सीटों के बारे में जिसको आपने स्क्रीन पर दिखाया है। हम तो जीत रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि 11 की 11 जीत रहे हैं, लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि 2-3 सीटों पर कहीं कांग्रेस आगे, मैंने उनके लिए कहा है। ठीक, लेकिन जबलपुर में सर लगातार सुबह से ही बढ़त बनाए हुए हैं, और ऐसे में जितेंद्र जानदार के लिए भी, क्योंकि आपने जिस तरीके से उन्हें उम्मीदवार बनाया, उनके लिए भी एक अच्छी बात नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। और सबसे वरिष्ठ थे वो एज के मामले में अगर देखें तो। नहीं, मुझे लगता है कि हम जबलपुर भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। परिणाम आते आते जबलपुर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है, क्योंकि पूरे प्रदेश का टेस्ट हमारे सामने, पूरे प्रदेश के रुझान हमारे सामने। जिस प्रकार से रुझान आपने खुद अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आज भोपाल देखिए आप 48 पर आगे, कांग्रेस हुई 10-15। तो स्थितियां पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसी है।
मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद देने का काम कर रही है। फिलहाल के रुझान ये कहते हैं। विक्की खोंगल जी, आप तो दावा बड़ा कर रहे थे सर, 7-8 तक की उम्मीद कर रहे थे, अभी तक तो उस नंबर तक भी नहीं पहुंची है कांग्रेस पार्टी। सर, हम किसी प्रकार के दावे से शुरुआत से ही हम बच रहे थे और हम किसी प्रकार के दावे करना हम चाहते भी नहीं। आपकी पार्टी के नेता दावा कर गए सर सुबह की डिबेट में, इसलिए मैंने याद दिलाया, वो 8 तक कर गए। हाँ, चाहे पंचायत के चुनाव में हमारा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी से बेहतर रहा और अब नगरीय निकाय में भी हम कहीं ना कहीं नेक टू नेक आकर भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के कुशासन के खिलाफ हम नेक टू नेक आकर आज खड़े हुए। ये माननीय कमलनाथ जी के करिश्माई नेतृत्व का ये सबूत है और मध्य प्रदेश की जनता में कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को जिस प्रकार से जो है एक्सेप्ट किया है, ये साफ तौर पर इंगित कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। वही भारतीय जनता पार्टी जहाँ 100% जीत के दावे करती थी, वो आज तो यानी विक्की जी यानी आप ये खुद मान रहे हैं कि आपकी पार्टी अब जाकर खड़ी हुई है मध्य प्रदेश में। सर, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी के संगठन में एक नई जान आई है और कमलनाथ जी का ये करिश्माई नेतृत्व था कि पंचायत स्तर के चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी को अभूतपूर्व जो है जन समर्थन मिला है और आज नगरीय निकाय में भी आप देख रहे हैं कि अगर चार महानगर में से हमारे 3 महानगरों के अंदर हमारे प्रत्याशी आगे चल रहे थे, हमारे पार्षद प्रत्याशी कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे चल रहे हैं और जहां पीछे भी हैं तो बहुत कम मार्जिन से हम पीछे हैं। हम नेक टू नेक फाइट हम देते हुए दिखाई तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर 2-3 नगर निगम में भी कांग्रेस पार्टी का मेयर हो जाता है तो ये आपके लिए शुभ संकेत है अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? प्रशासन के दुरुपयोग को हमने ग्राम पंचायत के चुनावों में भी देखा, पंचायत स्तर के चुनावों में भी और नगर पालिका के चुनावों में भी हमने किस प्रकार से प्रशासन के दुरुपयोग को देखा। हमने जिस प्रकार से 3 बार के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी सुबह से मिठाई चालू हो जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें रुकी हुई है और कहीं ना कहीं नेक टू नेक मुकाबला हमारे। लेकिन विक्की खोंगल जी, छिंदवाड़ा में भी अगर हम बाढ़ स्थिति देखें तो वहां तो कम से कम एक तरफा मुकाबला आप करते, वहां भी कड़ी टक्कर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी मेयर का तो छोड़ दीजिए, जो पार्षदों की लड़ाई है उसमें भी आप नेक टू नेक लड़ाई। स्वयं इस बात को स्वीकारो कि आप स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ सर, वहां तो आप लोग मजबूत होने चाहिए थे। छिंदवाड़ा नगर निगम पिछली बार भी हमारे पास नहीं थी। मैं नगर निगम की बात नहीं करी सर, आपने सवाल अगर ठीक से, मैंने पार्षदों की बात करी। पार्षदों में भी अभी आप पिछड़ रहे हैं। वैसे तो मैं दावे बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रिजल्ट आते आते कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम आहाके वहां पर जीत का परचम लहराएंगे और छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में जो है नगरीय निकाय के चुनाव में हमेशा से ही मजबूत रही है। ऐसा नहीं है कि नगरीय निकाय में छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास रहा है, छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास था, लेकिन विक्रम आहाके जैसा कैंडिडेट, जो एक गरीब परिवार का एक कैंडिडेट, एक साधारण से अति साधारण परिवार का एक कैंडिडेट जो माननीय कमलनाथ जी ने वहां पर देने का कार्य किया, छिंदवाड़ा की जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है। आप देख लीजिएगा 2 बजे तक आपको ये अंतर स्पष्ट दिखाई देगा कि किस प्रकार से छिंदवाड़ा में हम आगे बढ़े। इसलिए तो सर ये सवाल उठ जाता है ना कि जहां पर छिंदवाड़ा से लगातार कमलनाथ जीतते हुए नजर आते हैं, वहां से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो सवाल तो सर खड़े होते ही है ना। और कैसे इस बात को लेकर सर कहा जाए कि इस बार आप ही जीत रहे हैं? पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कब्जा था, लेकिन सातों की सातों विधानसभाएं हम छिंदवाड़ा के अंदर जीते थे। माननीय कमलनाथ जी स्वयं छिंदवाड़ा से विधायक हैं, तो ये सारी चीजें हमें भी देखनी पड़ेगी कि हम लोग जो है आज की स्थिति के अंदर हम पंचायत से लेकर नगरीय निकायों से लेकर विधानसभा से लेकर जो है हर स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर संगठन के तौर पे हम मजबूत हुए। हमारे सारे मंडलम सेक्टर, हमारे बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता एक्टिवेटेड है। इससे अच्छा शुभ संकेत हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकते एक संगठन के तौर पर। बिल्कुल जयंत वर्मा जी, अभी तक जिस तरीके के नतीजे एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उसी तरीके नतीजे दिख रहे हैं आपको कि कड़ी टक्कर मिल सकती है कुछ जगहों पर, या ये अंत में रिजल्ट बदलेगा, एक तरफा हो सकता है, जैसा कि दावा यहां पर सनवर पटेल जी कर रहे हैं?